नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आप लोगों से दो चीज़ें शेयर कर रही हूँ। एक तो ये कार्डिगन कैसा लग रहा है जो मैंने पहना हुआ है ये बताना, और ये मैंने बनाया है, आज ही तैयार किया है। काफ़ी दिन से बना रही थी, समय नहीं मिलता तो ये जल्दी नहीं बन पाया, नहीं तो बहुत जल्दी बन भी जाता, लेकिन नहीं मिला समय, क्या करूँ। तो एक तो ये, और एक मैंने अभी एक गज़ल लिखी थी। जो गज़ल लिखी थी मैंने अभी, मैं क्या बताऊँ उस गज़ल के बारे में। वो गज़ल मैंने एक टेक में पूरी की है। एक टेक उसे कहते हैं जब आप किसी चीज़ को लिखने बैठो और उसे पूरा लिख कर ही उठे। तो मैं झाड़ू लगा रही थी सुबह के समय, और झाड़ू लगाते लगाते मेरे दिमाग में पंक्तियाँ आनी शुरू हुई, थॉट्स आने शुरू हुए। तो मैंने झाड़ू रोकी, दो पंक्तियाँ लिखी, फिर झाड़ू शुरू करी लगानी, फिर से दो पंक्तियाँ आ गई, फिर लिखी, फिर झाड़ू लगानी शुरू करी। तो ऐसे कर करके मैंने ये पंक्तियाँ लिखती गई जब तक मैंने पूरी झाड़ू लगाई मेरी गज़ल पूरी हो गई। बस दो चार शेर रह गए थे, मैंने सारी गज़ल पूरी कर ली थी। और ये डायरी मैंने अपने साथ साथ रखी, नहीं तो मुझे अंदर आना पड़ रहा था। फिर मैंने ये डायरी बाहर रखी, जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो इसे बाहर रखी हुई थी, और वहीं पर मैं पंक्तियाँ लिखती जा रही थी। भाई ये होती है कवियों की, शायरों की ज़िंदगी। जब रात के 2 बजे कोई पंक्तियाँ दिमाग में टकरा जाती हैं तो नींद भाग जाती है, बिल्कुल नहीं आती जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो रात को भी मेरा यही हाल होता है। और जब मैं सफ़र में होती हूँ उस समय मेरे दिमाग में बहुत कविताएं आती हैं, बहुत रचनाएं मैंने सफ़र में लिखी है। मैं तब क्या करती हूँ, मेरा जो फ़ोन का नोट पैड है मैं उसमें टाइप किया करती हूँ, जो भी पंक्तियाँ आती हैं उसमें टाइप करती रहती हूँ। तो ऐसे होता है मेरे साथ। और खैर ये गज़ल मैंने लिखी, काफ़ी बड़ी गज़ल है, अब तक की सबसे बड़ी गज़ल है। 7 शेर है इसमें, 3 शेर की, 4 की और 5 की, सब काफ़ी बड़ी गज़ल होती है। इसमें 7 शेर हैं। और पहली बार मैंने गज़ल में मक्ता यूज़ किया है। मैं आपको बता दूं मक्ता क्या होता है। मक्ता होता है वो जिसमें गज़लकार का नाम होता है। सबसे अंतिम पंक्तियाँ जो होती हैं उसमें गज़लकार का नाम होता है। आपने देखा भी होगा, अक्सर सुना होगा कि गज़लकार का नाम मेंशन होता है। तो सारे नहीं करते, कोई कोई करता है, कोई नहीं करता है, कभी फिट नहीं बैठता। तो मेरा नाम है इसमें, पहली बार मैंने मक्ता यूज़ किया है। और मेरा एक छोटा भाई है जो गज़ल का इतना बड़ा, मैं क्या कहूँ, शिल्पकार है। शिल्पकार बोलते हैं हमें हम। शिल्प की दृष्टि से वो इतना परफेक्ट है कि मैं जब जब गज़ल लिखती हूँ तब तब मैं उससे पास करवाया करती हूँ। जैसे छोटे बच्चे गुरुजी से चेक करवाते हैं, तो मैं उससे चेक करवाती हूँ कि भाई देख इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। तो उसने एक दो शब्द सही किए, तो बाकी कुछ नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें वो मुझे समझा देता है मेरा भाई, और उसके बाद मैं उसे पकड़ लेती हूँ और फिर मैं उसे पूरा कर देती हूँ। तो उसने जब ये गज़ल पास की और उसने कहा कि बहुत अच्छे भाव हैं, बहुत सुंदर गज़ल हुई है ये, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्योंकि ये देखिए कोई कलमकार ही समझ सकता है, जब जिसे वो आदर्श मानता है, जब वो उस चीज़ को कह दे कि ये बहुत अच्छी हुई है तो उसे और कुछ नहीं चाहिए होता, फिर कुछ नहीं चाहिए होता। तो उसने उस मेरी गज़ल को पास किया और उसने बोला कि बहुत अच्छी गज़ल हुई है। तो वो गज़ल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, और आप लोग भी सुनकर बताना ज़रूर। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आए तो मुझे बताना। और कुछ राजनीतिक बातें हैं जिनसे जिन बातों को लेकर मेरी कुछ लोगों से बहस हुई, मेरे ही समाज के लोगों से, और काफ़ी अच्छी खासी बहस हुई और काफ़ी बड़े बड़े लोगों से हुई। तो ये मेरी चलती रहती है, और जब चलती रहती है तो फिर मेरे अंदर से कविताएं निकलती ज़रूर है, और मैं जवाब हमेशा कविताओं में ही देती हूँ। तो कुछ वो जो भाव है वो कुछ इसी तरह के भाव है, सुनिए। ये डायरी है, अभी तक मुझे याद नहीं हुई क्योंकि पहली बार पढ़ रही हूँ, इस गज़ल को पहली बार सुना रही हूँ, इसलिए अभी याद नहीं हुई। 2-4 बार सुना लूँगी तो याद हो जाएगी। तो ये मेरी डायरी है। हवा में न जाने ये किसका असर है, हवा में न जाने ये किसका असर है, जो फैला हवा में जहर इस कदर है, जो फैला हवा में जहर इस कदर है। और पहला शेर सुनिए। बहुत करते हैं वो समंदर की बातें, बहुत करते हैं वो समंदर की बातें, है कितना ये गहरा मुझे सब खबर है कितना ये गहरा मुझे सब खबर है। और अगला शेर देखिए। डरे वो जिन्हें स्वार्थ करने हो पूरे, डरे वो जिन्हें स्वार्थ करने हो पूरे, मैं क्यों चुप रहूँगी मुझे किसका डर है,
मैं क्यों चुप रहूँगी, मुझे किसका डर है। संभाले हैं लोगों ने हाथों में पत्थर, संभाले हैं लोगों ने हाथों में पत्थर। पता है मुझे जद में मेरा ही सर है, पता है मुझे जद में मेरा ही सर है। जद बोलते हैं रेंज को, पता है मुझे उनकी रेंज में मेरा ही सर है। तो ये है इसके भाव। पता है मुझे जद में मेरा ही सर है। ये धरती तुम्हारी ये अंबर तुम्हारा, ये धरती तुम्हारी ये अंबर तुम्हारा। खुला आसमां ही मेरा अब तो घर है, खुला आसमां ही मेरा अब तो घर है। डराने लगा है अमावस में जुगनू, डराने लगा है अमावस में जुगनू। जो देखा अंधेरे में मेरा बसर है, बसर कहते हैं निवास। जब उसने देखा कि मैं अंधेरे में हूँ तो फिर छोटा सा एक जुगनू भी डराने की कोशिश करता है। भाव समझिए आप। डराने लगा है अमावस में जुगनू, जो देखा अंधेरे में मेरा बसर है। बड़ी बात करते बड़े लोग अक्सर, बड़ी बात करते बड़े लोग अक्सर। नहीं उनकी बातों का मुझ पे असर है, नहीं उनकी बातों का मुझ पे असर है। ऐसा होता है जब लोग बड़े हो जाते हैं, फाइनेंशियली बड़े, राजनीतिक रूप से बड़े, और एक सामाजिक स्तर जो होता है लोगों का, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें। लेकिन वो बड़ी बातें करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उन बातों को हर कोई एक्सेप्ट करेगा। कोई बगावती तेवर वाला भी होता है सुरेखा जैसा, जो उन्हें स्वीकार नहीं करता। मैं नहीं करती स्वीकार, जो करने वाली होती हैं बातें स्वीकार, मैं उन्हीं को करती हूँ, मैं नहीं करती। उन लोगों को मैं कहती हूँ बड़ी बात करते बड़े लोग अक्सर। नहीं उनकी बातों का मुझ पे असर है, नहीं उनकी बातों का मुझ पे असर है। और ये शेर देखिए, ये माना कि सच अब चलन में नहीं है। ये बिल्कुल एकदम से सच बात है जो मैं कह रही हूँ, सुनिए। ये माना कि सच अब चलन में नहीं है, मगर झूठ का भी कुतरना ये पर है। ये माना कि सच अब चलन में नहीं है, मगर झूठ का भी कुतरना ये पर है। और जिस मक्ते की मैं बात कर रही थी, वो मक्ते वाला शेर अब आ रहा है, सुनिए। उसूलों का अपने वो सौदा करे पर, उसूलों का अपने वो सौदा करे पर। बिकाऊ नहीं ये सुरेखा का दर है, बिकाऊ नहीं ये सुरेखा का दर है। तो ये मेरा संदेश उन लोगों तक पहुंचा और बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा। बस मैं खुश हूँ कि मैंने जहाँ अपनी बात पहुँचानी थी वहाँ पहुँच गई और मेरी गज़ल मुकम्मल हो गई। हवा में न जाने ये किसका असर है, जो फैला हवा में जहर इस कदर है, जो फैला हवा में जहर इस कदर है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। तो और यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, यदि अच्छी लगी है तो ही लाइक करना। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करूँगी ज़बरदस्ती वाली कि आप लाइक करके ही जाना। ये भी रिक्वेस्ट ज़बरदस्ती वाली नहीं करूँगी कि सब्सक्राइब करके ही जाना। आपको यदि कुछ अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और यदि कुछ अच्छा नहीं लगा है तो चाहे मैं कितना भी कहूँ नहीं करेंगे। तो फिर भी कह रही हूँ, यदि कुछ अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना और इसे लाइक कर देना। ये मेरा खजाना है जो इसमें है, डायरी दूसरी है मेरी, ये तो रफ है। तो वो खजाना मैं धीरे 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 करके अपने इस YouTube चैनल में इकट्ठा कर रही हूँ। इसी पर्पज़ से मैं वीडियो इसमें अपलोड करती हूँ कि चैनल जब चलेगा ठीक है, और नहीं भी चल रहा है कोई बात नहीं। इसमें मेरा खजाना इकट्ठा हो रहा है। कल मैं नहीं रहूँगी तो कुछ लोगों के पास ये खजाना रहेगा। याद तो किया करेंगे कुछ लोग, याद किया करेंगे कुछ तो नहीं, सारे तो नहीं, लेकिन कुछ लोग याद किया करेंगे। तो बस इसीलिए मैं अपनी कुछ चीज़ें अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया करती हूँ, ये सोचकर, और कुछ नहीं। बाकी का क्या है, व्यापार है, लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो मेरी गज़ल की आज की थीम थी वो यही थी, व्यापार। किस तरह से लोगों ने व्यापार कर डाला है, संबंधों का व्यापार, राजनीतिक रिश्तों का व्यापार। और क्या कहूँ मैं, कुछ कहने की बात ही नहीं है। आप लोग यहाँ पर शायद ना समझें मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि जिन लोगों से मेरी ठनी थी उन लोगों के लिए मैंने ये गज़ल लिखी थी। और मैं ऐसे ही किया करती हूँ, मैं लिखा करती हूँ अपने मन के भाव, कभी गज़ल के रूप में, कभी गीत के रूप में, कभी किसी मुक्तक के रूप में। तो बस ये थी सुरेखा हिंदुस्तानी। मिलती है आपसे अगली वीडियो में किसी
अच्छे से रचना के साथ, किसी अच्छी सी रचना के साथ, या फिर पियानो के साथ। तो बस देखते रहिएगा मेरा चैनल और बताना ज़रूर कैसा लगा। तो बस अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, क्योंकि ओमिक्रॉन के रूप में तीसरी लहर आ चुकी है। तो रिक्वेस्ट है, अपनों का ध्यान रखना। नमस्कार।